अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पेशावर ज़ालमी 5 विकेटों से पीएसएल का फाइनल जीत गई है और अब शिकवा कोई ना करे कि बाबर आजम ट्रॉफी नहीं जितवाता। बाबर आजम ने ट्रॉफी भी जितवाई है और मजे की बात, इस टीम के कप्तान भी बाबर आजम है। बाबर आजम के फैंस के लिए मेरे ख्याल से आज से बड़ा दिन शायद कोई नहीं होगा कि बाबर आजम की कप्तानी में पेशावर ज़ल्मी जी हाँ थ्रू आउट जी का मैचेस जीती है सवाए एक मैच के, और आउट क्लास किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस दी है पेशावर ज़ालमी ने। सबसे पहले तो पेशावर ज़ालमी के लिए जो है वो क्लैपिंग बनती है, लेकिन आज मेरे ख्याल से क्रेडिट जाता है एरन हार्डी को, क्योंकि एरन हार्डी की बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रही है और एरन हार्डी ने लबुशेन की विकेट ली है। एरन हार्डी ने साइम अयूब को भी एरन हार्डी ने आउट किया और उसके बाद सुफियान मुकीम ने जो है उस्मान खान को आउट किया। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की विकेट थी, क्योंकि उस्मान खान पिछले 2 मैचेस के अंदर ऑक्सीजन थे हैदराबाद के लिए, और आज 8 रन के ऊपर उस्मान खान का आउट होना मेरे ख्याल से ये किसी करिश्मे से कम नहीं था। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं। लेकिन मैक्सवेल 0, कुसाल परेरा जो है 1 रन, हसन खान 12 रन और हुनैन शाह 9 रन। ओवरऑल आज ज़ालमी ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो बॉलिंग की है। चाचा जो कि पूरे पेशावर ज़ालमी के सीज़न में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करते आए हैं, लेकिन आज चाचा को कोई विकेट नहीं मिली, 2 ओवर की हैं। लेकिन एरन हार्डी, नहीद राना ने भाई गेयर संभाला हुआ था। 4 विकेटें जो हैं वो एरन हार्डी ने ली हैं और नहीद राना ने 2 विकेटें ली, सुफियान मुकीम ने 1 विकेट ली। लेकिन 129 रन बने और ये रन बनने के बाद लग यही रहा था कि भाई सिंपल जीत जो है ना वो ज़ालमी की है। लेकिन अगर स्टार्ट के अंदर अगर आप बात करें तो 6 के ऊपर पहला आउट, 7 के ऊपर दूसरा आउट, 33 पे तीसरा आउट, 40 पे चौथा आउट और फिर 125 पे 5वां आउट। आप अंदाजा लगाएं 40 तक पेशावर ज़ालमी के फैंस जो थे ना भाई यहां तक थे। उन्होंने कहा कि यार ये ना हो कि ये मैच निकल जाए हाथ से, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं। लेकिन उसके बाद जब फिर पार्टनरशिप लगी है जी हाँ एरन हार्डी की और अब्दुल्ला समद की, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप लगी है और दोनों ने आउट क्लास की है, दोनों ने आउट क्लास की है। जी हाँ दोस्तों, 125 के ऊपर जाकर जो है वो 5वीं विकेट गिरती है। अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको अगर कैलकुलेट करूं तो ये तकरीबन 100 रन की जो है वो पार्टनरशिप है, और इस पार्टनरशिप की वजह से पेशावर ज़ालमी आज मैच जीती है। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, क्योंकि आप देखें ना बाबर आजम 0 के ऊपर आज आउट हुए, उसके बाद मोहम्मद हारिस 6 के ऊपर, कुसाल मेंडिस जो हैं 9 के ऊपर आउट हुए हैं, ब्रेसवेल 4 के ऊपर आउट हो गए, पीछे अब्दुल समद, एरन हार्डी या फिर फरहान यूसुफ, ये विकेटें थी। और अगर मेरे ख्याल से अर्ली ऑन ये 3 विकेटें गिर जाती तो फिर मैच गया था पेशावर ज़ालमी के हाथ से। लेकिन हैदराबाद किंग्स मैन के लिए मेरे ख्याल से स्पेशल क्लैप बनता है भाई। डेब्यू किया और फाइनल खेला, डेब्यू किया और फाइनल खेला, और ये वो टीम थी जिसके बारे में कहा यह जा रहा था कि भाई ये तो टीम ही सिलेक्ट जो है ना फजूल की है। टेस्ट का कप्तान, टेस्ट प्लेयर कप्तान बना दिया है और कोई पता ही नहीं है कि, और इतने महंगे प्लेयर खरीद लिए हैं। साइम अयूब के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, आज बड़ी अच्छी इनिंग खेली साइम अयूब ने, लेकिन फिर भी उनकी इनिंग जो है वो हैदराबाद को मैच नहीं जितवा सकी। ओवरऑल उनके बॉलर्स ने कोशिश की लेकिन टारगेट बहुत कम था, और मेरा जहां तक आइडिया, अगर ये 180, 190, 200 का टारगेट होता ना तो हैदराबाद ले गया था ज़ालमी को, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन पार्टनरशिप बड़ी तगड़ी लगी भाई, अब्दुल समद और एरन हार्डी की बहुत तगड़ी पार्टनरशिप थी, और बाबर आजम की कप्तानी में पेशावर ज़ालमी जो है वो फाइनल जीती है। भाई मिठाई बनती है ज़ालमी वालों की तरफ से, और ख़ास तौर पर बाबर आजम की तरफ से, क्योंकि वो बाबर आजम के ऊपर एक जो कहा था ना, एक बैड पैच चल रहा है, बुरा पैच चल रहा है, बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो भाई देख लें 588 प्लस रन बाबर आजम बना गए। उसके बाद बाबर आजम 2 सेंचुरियां बना गए, बाबर आजम की फॉर्म वापस आ गई। आज अनफॉर्चुनेटली बैड डे था, आउट हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन बाबर आजम की टीम फाइनल जीत गई, ट्रॉफी जीत गई है जी PSL 11 का। अब बाबर आजम की परफॉर्मेंस देखनी है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, कि टेस्ट आ रहा है, टेस्ट के अंदर बाबर आजम किस तरह परफॉर्म करते, बाकी तो पूरी टीम चली गई है, अब बाबर आजम ने जाना है। और तो देखना है कि बाबर आजम अल्लाह करे कि बांग्लादेश के अंदर जाकर टेस्ट के अंदर परफॉर्म करें, बाबर आजम की वो जो फॉर्म उनसे रूठी हुई थी अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नजर आए। लेकिन
क्रेडिट जाता है भाई पूरी पीएसएल इंतजामिया को इन हालात के अंदर पीएसएल करवाना और ख़ास तौर पर इस तरह ऑर्गेनाइज करवाना। वेल मैनेजमेंट थी। आज जो स्टार्टिंग शो था वो शायद माठा था, लेकिन फिर भी मैच भी अगर मैं बात करूं ना तो सिंगल हैंडेडली जालमी के हाथ में था। हाँ, मैच थोड़ा सा फंसने वाला तब हुआ जब 40 के ऊपर 4 आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जब पार्टनरशिप लगी तो फिर पता चल गया था कि भाई जालमी मैच जीतेगी। तो मैच उस तरह नहीं हो सका जिस तरह अनफॉर्चुनेटली हमेशा पीएसएल का फाइनल होता है, लास्ट ओवर के अंदर जाकर जो है वो फैसला होता है। लेकिन ये है कि जालमी मैच जीती है भाई, ये मेरे ख्याल से लोगों को कोई गम नहीं है। हाँ, हैदराबाद मैच जीती एक बड़ा अपसेट होता। लोग यही कह रहे थे कि जी हैदराबाद ले जाएगी, तो मैंने यही कहा था कि इतना आसान नहीं है। जालमी का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जालमी का बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है, बैटिंग कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है, लेकिन हैदराबाद को क्रेडिट दिया जाता है कि भाई डेब्यू किया, क्रिटिसिज्म आया, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया और फाइनल खेला। इसके ऊपर उनको जो है वो क्रेडिट जाता है। कोई दे ना दे, बड़े बड़े यहां पर क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट पंडितों को फ्लॉप किया हैदराबाद ने। उनके बारे में जो पेशन गोई की है ना वो सब की सब फ्लॉप हुई है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि एकदम आना, 4 मैच हारना, 4 जीतना, फिर एक जीतना, फिर एक जीतना, फिर क्वालिफाई खेलना, फिर एलिमिनेटर 2 खेलना और उसके बाद फाइनल खेलना, ये कोई मजाक चीज नहीं है। आप पूछे मानस लबुशेन से, आंसू निकल आते हैं भाई। आपको पता है कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये आईपीएल थोड़ी है कि छक्के लग गए, चौके लग गए तो जीत के, ऐसा नहीं होता। यहाँ बड़ी मेहनत होती है। तो बहरहाल पेशावर जालमी की मैनेजमेंट, बल्कि ओवरऑल पीएसएल में जितनी टीमें थी, उनके कोचेस, उनकी मैनेजमेंट, सबको मुबारकबाद के बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया, पीएसएल की इंतजामिया, स्पेशली मोहसिन नकवी साहब को जो है मेरे ख्याल से बहुत बहुत मुबारकबाद इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के ऊपर। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इवेंट हुआ। उम्मीद करते हैं कि अगले साल पीएसएल जो है वो इससे बेहतर होगा। और सबसे अहम चीज़, दुआ ये करें कि अगले साल जो पीएसएल हो वो तमाशाइयों के लिए अलाउ हो, कि तमाम लोग जो हैं वो जाकर देख सकें। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।